खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पादरी शर्जील मनोवर। अगर आप जानबूझकर खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और समझने की आदत नहीं डालेंगे तो अनजाने में आपको ऐसी बुरी आदतें लग जाएंगी जिससे आप खुदा के कलाम, खुदा के रास्ते और खुदा से बहुत दूर हो जाएंगे। आजकल बहुत सारे लोग इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं कि ये हालात कब तब्दील होंगे, कब ये वबा खत्म होगी और कब ये सब कुछ बदल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे पामिस्ट, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट सामने आ रहे हैं और आकर मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे रहे हैं। और उनका जवाब ये है कि आज 21 अप्रैल 2020 के बारे में पामिस्ट ये कह रहे हैं कि राहु सियारा पाकिस्तान से निकलेगा। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि 12वें घर में सैचुरन सियारा होगा। ये बहुत सारी ऐसी तालीमात दे रहे हैं और सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। और अफसोस की बात है कि बहुत सारे मसीही भी इन बातों को सुनते हैं और दिलचस्पी लेते हैं और जाने अनजाने में वो इन बातों को अपने अकीदे, अपने ईमान का हिस्सा बना रहे हैं। और मासरत के साथ ही कहना पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा माशरा जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी मसीही तालीम, हमारे ईमान पर असरअंदाज हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे मसीही भी हैं जो कहते हैं कि मैं लिब्रा, मैं लियो और बहुत सारी ऐसी मेरे स्टार्स हैं, और उसको फिर पढ़ते हैं, हॉरोस्कोप पे पढ़ते हैं जाके और देखते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा होगा। फिर ये देखते हैं कि हमारा पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। अगर आप गौर करें, कहीं ना कहीं ये सियारे और ये सितारे हमारे खुदा बन गए। इन्होंने हमारे खुदा की जगह ले ली है, इन्होंने खालिक की जगह ले ली है। लेकिन आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखें कि खुदा इन सियारों और इन सितारों के बारे में क्या बयान करता है। आइए हम खुदा के कलाम में से देखें। पहली बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि खुदा देखी और अनदेखी दोनों का खालिक है। यह बदन जिसको देखा जा सकता है, खुदा इसका भी खालिक है, और इसमें जो रूह बसती है जिसको देखा नहीं जा सकता, खुदा उसका भी खालिक है। और इसीलिए पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जो कुछ देखा और अनदेखा इस कायनात में मौजूद है सब खुदा की तख्लीक है। और इन तमाम मखलूकात में खुदा ने सितारों को भी बनाया, और जब खुदा ने सितारों को बनाया, उनको खल्क किया, तो खुदा ने एक मकसद उनका रखा जो हमें बदल दिया है। आइए पहले हम कलाम में से देखें कि खुदा ने इन सितारों का क्या मकसद रखा है। आप मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत देख सकते हैं। वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। अब ये पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत सितारों के बारे में 5 चीजें बयान करते हैं कि खुदा ने जब इनको बनाया तो खुदा ने 5 मकसद रखे। पहला मकसद ये कि ये दिन को रात से जुदा करें। दूसरा मकसद ये कि निशानों के इम्तियाज के लिए इनको बनाया गया। तीसरा मकसद ये कि जमानों के इम्तियाज के लिए इनको बनाया गया। चौथा मकसद ये कि दिनों के इम्तियाज के लिए इनको बनाया गया, और फिर बरसों के इम्तियाज के लिए, यानी 5वां मकसद ये है। और आप जानते हैं कि जब सुबह सूरज निकलता है तो हम समझ जाते हैं कि एक नया दिन निकल आया, और जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो हम जान जाते हैं कि दिन खत्म हो रहा है। हम दिनों की मदद से हफ्तों का हिसाब लगाते हैं, हफ्तों की मदद से महीनों का हिसाब लगाते हैं, महीनों की मदद से हम सालों का हिसाब लगाते हैं, और सालों की मदद से हम ज़मानों का हिसाब लगाते हैं। अब अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो इन सियारों, इन सितारों का मकसद सिर्फ ये है कि वो हमें निशानों, ज़मानों और दिनों के इम्तियाज में हमारी रहनुमाई करें, हमारी मदद करें। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और फिर नए की तालीम के मुताबिक हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सब चीज़ें खुदा यीशु मसीह के वसीले से ही पैदा हुई। इसीलिए पौलुस रसूल कुलुसियों को खत लिखते हुए उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत में बयान करता है कि क्योंकि इसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई। अब ये आयत बयान करती है कि सब चीजें खुदा यीशु मसीह के वसीले से ही पैदा हुई हैं और कोई चीजें उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसे हमें ये वाज़ेह तौर पे याद रखना चाहिए कि खालिक कौन है और मखलूक कौन है।
अफसोस की बात यह है कि खुदा ने मखलूक को इसलिए बनाया कि हम खालिक को जान सकें, लेकिन हमने मखलूक पर नजर करके उसी को अपना खुदा बना लिया और हम अपने खालिक को भूल रहे हैं, भूल चुके हैं, और बहुत सारे लोग गुमराही में रहते हुए इसको भूल जाएंगे। याद रखें कि इनकी कोई औकात नहीं है कि हमारे माजी, हमारे हाल और हमारे मुस्तकबिल को बदल सके या हमारे हालात को बदल सके। अगर कोई बदल सकता है तो वो आपका और मेरा खुदावंद खुदा है जो ये सब कुछ बदल सकता है, कोई और इनको बदल नहीं सकता, क्योंकि वही सिर्फ खालिक है और उसी ने ये सब कुछ बनाया है। और याद रखें कि हमारी किस्मत और हमारी तकदीर कोई वजूद नहीं रखती, और अगर कुछ वजूद रखता है तो वो हमेशा खुदा की मर्जी है, क्योंकि हर एक चीज खुदा की मर्जी से होती है। इसलिए खुदारा आप पामिस्ट, होरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजिस्ट की बातों की बजाय खुदा के कलाम पर गौर व खोज करें। आपसे मेरी इल्तमास है, आप ऐसे लोगों को सुना करें, ऐसे खुदा के खादमों को सुना करें जो खुदा के कलाम को दुरुस्त अंदाज में बयान करें, जो खुदा के कलाम की दुरुस्त तफसीर और तशरीह करें। अगर आप जानबूझकर खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और समझने की अच्छी आदत नहीं डालेंगे तो यकीन जानिए कि अनजाने में आपको ऐसी बुरी आदतें लग जाएंगी जो आपको खुदा से, उसके कलाम से और उसकी राह से दूर ले जाए। इस पैगाम को तमाम मसीहों तक पहुंचा दें ताकि वो मसीही जो अभी तक गुमराही के रास्ते पर हैं वो खुदा पर ईमान ले आए, वो सीधे रास्ते पर आ जाएं और आप एक वसीला बन जाएं। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें।